जिस नारी को लगता है कि बच्चा कहीं विकलांग ना जन्म ले ले, कहीं बच्चा बेकार ना जन्म ले ले, उस नारी को 3 चीजें शिव महापुराण की धारण कर लेना चाहिए। पहला, गर्भ में जब तक बच्चा रहे तब तक दरवाजे पर आने वाली गाय को 1 रोटी जरूर देना। गर्भवती नारी को गाय को दरवाजे से कभी नहीं भगाना चाहिए, तो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा होगा। बच्चा विकलांग नहीं हो सकता। दूसरा, जब तक नारी का गर्भ रहे, 9 महीने तक नारी का जब तक गर्भ रहे, तब तक जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे झाड़ू ना रखे। नारी का बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता। अच्छा, जिस पलंग पर नारी सोती हो, गर्भ अवस्था पहले महीने से लेकर 9 महीने के भीतर गर्भवती नारी अपने पलंग के नीचे झाड़ू बुआरी ना रखे। और तीसरा, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, शिव नाम हो, देवी का नाम हो, गुरु का नाम हो, जो जिस परमात्मा से ये आत्मा का मिलन हुआ हो, जहां तुम्हारा मन लगता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम राम या कृष्ण कृष्ण या शिव शिव, जिससे तुम्हारी लगन लगी हो, उस परमात्मा का नित्य प्रति कम से कम 2 या 4 बार तो स्मरण करो। और जिस समय पर 5वां या 6ठा महीना हो, 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाओ, चाहे ना जाओ, हाथ लगाकर भी किसी को दे दो कि ये चढ़ा कराना। वो बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता, पूर्ण तरह से स्वस्थ, उसकी स्वस्थता। शिव का भजन, शिव का स्मरण, शिव की भक्ति। एक भाई ने बड़ा सुंदर बात लिखी है, देख लीजिए। गोपाल जी साहू पीपलिया से आया है, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ उठाइएगा और दोनों हाथ हिलाइएगा। श्री गोपाल जी साहू पीपलिया, कहीं बैठे हैं? अच्छा, उधर है, दोनों हाथ हिला दीजिए गोपाल जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री गोपाल जी साहू, आपने लिखा है, मैं कुबेरेश्वर धाम गया था और कुछ आशा लेकर गया था। मैं अपनी कामना कर कुबेरेश्वर धाम में गया, बाबा से मैं बोल कर आया था कि मेरी बहू और मेरी बेटी दोनों को संतान नहीं थी। बाबा से मैंने निवेदन करा, वहां से आने के बाद मेरे बहू और बेटी से पशुपति व्रत करवाया। उसका फल स्वरूप मेरी बहू और बेटी के घर में दोनों को गर्भ ठहर गया, दोनों की यहाँ संतान हो रही है। ये बाबा की कृपा। गुरुजी, मेरी पत्नी को डॉक्टर ने बताया था कि आपकी बच्चादानी के अंतर्गत 5 गठान हैं और इसके ऑपरेशन की जरूरत है। आपको ऑपरेशन करवाना होगा, लेकिन हमने वो ऑपरेशन नहीं करवाया। मेरी पत्नी ने कहा पशुपति व्रत करूंगी, रुद्राक्ष का पानी पीऊंगी और बाबा से निवेदन करूंगी। गुरुजी, एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाते, उसको लेकर आते, उसका सेवन करते और बाबा का जो जल आता उसको पाते। बाबा की कृपा से दूसरी बार जब जांच कराने गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर गई और डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी गांठें गल चुकी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए साहू जी, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा किसको कहते हैं? आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आप शिव को दो।
मैंने तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरे बदन, ओ बाबा मैं तेरी बदन। शिव शिव प्रार्थना। तीन चीजें जीवन में उतार लीजिए। पहले नंबर की बोलिए, जम के बोलो जरा। गाय को दरवाजे से नहीं भगाना। दूसरा, झाड़ू जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे नहीं रखना। तीसरा, जिस देवता को आप मानते हो हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है आपको कि आप शंकर को ही मानो। हम किसी को बंधन नहीं करते और हम किसी को शपथ भी नहीं दिलाते, ना सौगंध दिलाते हैं कि आपको शंकर को ही पूछना पड़ेगा। हम ना तो सौगंध दिलाते हैं शंकर जी को पूजने की, ना हम शपथ दिलाते हैं। यहाँ तो दिल का सौदा है। अगर दिल आपका मान जाए, राजी हो जाए, तो इस दिल को अगर शंकर जी से लगाया है तो एक लोटा जल सब समस्या का हल। दिल अगर मान जाए तो, नहीं माने तो तुम्हारी मर्जी पड़े उनंग जा। यहाँ तो हम काय को माथा तुमसे बड़ी के जबरदस्ती। हाथी की और गधे की लड़ाई हो गई। सुन लो असेंबली हरचंद वाली जरा दमदारी से। और जितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो भी सुन लेना। हाथी और गधे की लड़ाई हो गई। हाथी कह रहा है आसमान नीला है, गधा कह रहा है आसमान लाल है। हाथी कह रहा है पूरा आसमान नीला है और गधा कह रहा है पूरा आसमान लाल है। दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा करते करते राजा के पास पहुंच गए। जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर के पास खबर गई तो शेर ने पूछा क्या हुआ? तो हाथी बोला हम दोनों में झगड़ा हो गया। मैं कह रहा हूँ आसमान नीला है, गधा कह रहा है आसमान लाल है। आप निर्णय दो कि आसमान कौन से कलर का है। इतने में शेर ने कुछ नहीं पूछा। शेर ने अपने दूतों को बुलाया और बुलाकर कहा हाथी को 1000 कोड़े मारे जाए। हाथी को 1000 कोड़े मारे जाए। हाथी की आंख में आंसू आ गए और हाथी ने राजा से कहा महाराज मैं सत्य कह रहा हूं, इसके बाद भी आप मुझे कोड़े पड़वा रहे हैं? मुझे कोड़े क्यों मारे जा रहे हैं वो बताओ। राजा ने कहा तुझे मालूम था कि ये गधा है तो तू इससे भिड़ा काहे? संसार में ऐसे बहुत सारे गधे मिलेंगे जो तुमसे भिड़ेंगे, पर तुमको मालूम है कि ये, अरे बोलो तोरी जीजियो सेवली वाली जरा दमदारी से बोलो, तुम्हें मालूम है कि ये गधा है तो इससे भिड़ो काहे को? कोई कहे कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कहां से आ गया, कोई के महाराज जी तो टोना बताए, कोई के महाराज जी टोटका बताए, कोई के महाराज जी ये बताए, कोई के महाराज जी ये बताए। तो ये ढेर सारे गधे हाथी को ही मिलेंगे, पर इनसे मत भिड़ना। बहुत मिलेंगे। कई लोग कहेंगे महाराज जी तो कथा करने के लाखों रुपए लेते होंगे, तो करोड़ों रुपए लेते होंगे। तो जहां जहां महाराज जी कथा कर कर आए हैं, अभी अभी सेमली हरचंद में या सोनी जी क्या कथा करके चले हैं, सोनी जी से पूछ लेना कितना लाख दिया, कितना करोड़ दिया, कि कितना अरब दिया, पूछ लेना, चले जाए तब। ये बेलपत्र भली, सियोर वाला महाराज भला, राम नाम भला, शिव नाम भला, और तुमसे मांगकर
कहाँ जाएंगे जब उस देव अधिदेव महादेव ने चोटे को कुबेर बना दिया तो क्या सीहोर वाले महाराज को नहीं बना सकता? क्या मांगे तुमसे? भगवान शिव की स्मरण, भगवान शंकर शिव तत्व की ओर जाए और भगवान शिव तत्व की ओर जब जाओगे, भगवान शंकर के अविरल भक्ति की ओर जब जाओगे तो जीवन की सार्थकता बनेगी, जीवन की सार्थकता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर घर तो छठी नाम में कटती जवानी। शिव तत्व को पहचानना है। हाथी बस उसी तरह हमारे पास में हम तुम्हारी मर्जी पड़े तुम राम भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम कृष्ण भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम शंकर भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम दत्त भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम देवी को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े नर्मदा माई को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तो शंकर को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े किसी भी गुरु का स्मरण करना। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि जिसको भी तुम भजो, जिसका भी तुम स्मरण करो, उसको दिल से करो। दिल से स्मरण करने वाले को मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल से स्मरण करने वाले को लेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने किसी को दिल से याद करा है तो यह पक्का है, एक माँ अपनी बेटी को याद करती है तो बेटी को भी हिचकी आने लगती है, और बेटी याद करती है तो माँ को हिचकी आने लगती है। अगर आप परमात्मा को याद करोगे तो यह पक्का है कि मेरे परमात्मा को भी हिचकी जरूर आएगी। एक सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर। एक प्रश्न बहुत भारी, उसका निर्णय भी कथा में। कुबेरेश्वर धाम के गुरु, उसका नंबर में कोई स्मरण नहीं आ रहा, कौन से ग्रुप में प्रश्न आया था। वो प्रश्न समीर जी ने हमको भेजा था, तो उसमें एक प्रश्न था कि हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे तब विश्राम करने के लिए समुद्र ने एक पर्वत भेजा था जिसका नाम मेनाक था। यही नाम था मेनाक पर्वत। इतने सारे विंध्याचल और सुमेरु, हिमालय, इतने सारे पर्वतों को छोड़कर छोटे से मेनाक पर्वत को ही क्यों भेजा गया? हनुमान जी के विश्राम के। वायु पुराण, अग्नि पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, हमारे शास्त्र हमारे पुराण वर्णन करते हैं कि पहले पर्वत भी हवा में उड़ते थे, इनके भी पंख होते थे। ये पुराणों में लिखा है। पर्वत के भी पंख होते थे, वो भी जाते थे, घूमते थे, स्मरण करते थे। राजा हिमालय के घर में
गंगा जी के प्रागट्य के बाद राजा हिमालय के घर में गंगा जी के प्रागट्य के बाद में कोई संतान नहीं हुई थी, ना पुत्र हुआ ना पुत्री हुई। तब पुत्र और पुत्री का जब जन्म नहीं हुआ, राजा हिमालय ने अपनी धर्मपत्नी मैनावती के साथ मिलकर शिव की आराधना की और शिव आराधना से मैनावती के गर्भ से गंगा जी के अवतरण के बाद में एक पुत्र जन्म लिया मैनावती के गर्भ से, जिसका नाम मेनाक। अब मेनाक बेटे ने जन्म लिया, मेनाक पर्वत ने जन्म लिया। हिमालय के घर में मेनाक का जब जन्म हो गया, विंध्याचल और सुमेरु दोनों आए, दोनों के बेटे। और सुमेरु कहता है मैं बड़ा, विंध्याचल कहता है मैं बड़ा। दोनों में जब विवाद होने लगा तो देवर्षि नारद ने आकर उन दोनों के विवाद को समझाया कि तुम दोनों बड़े नहीं हो। अगर पर्वतों में कोई राजा है तो वो एक ही है जिसका नाम हिमालय राजा है, तुम उससे छोटे हो। पर ना सुमेरु मानने को तैयार है, ना विंध्याचल मानने को। ये दोनों पंख लगाकर उड़ते रहे। बेटा मेनाक जब बड़ा हुआ तो वो भी पंख लगाकर उड़ने लगा। समय आया, एक दिन सारे ऋषियों ने जब यज्ञ करना प्रारंभ करा, साधना करना प्रारंभ करा, तो ऊपर से जो पर्वत निकल कर जा रहे थे, ये पर्वतों के भय के कारण ऋषि तुरंत यज्ञ छोड़कर अपने अपने कक्ष में जाने लगे। ये देखकर इंद्र को बड़ा दुख हुआ। इंद्र के पास खबर गई। इंद्र ने कहा क्या बात है? तो कहा ऋषि सारे के सारे पर्वतों ऊपर से निकलते हैं तो भय लगता है कहीं हम पर ना गिर जाए, इतने बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हम पे ना गिर जाए, इसलिए सारे के सारे ऋषि दौड़ दौड़ कर अपने अपनी कुटिया में चले जाते हैं। क्या करा जाए? इंद्र को क्रोध आया, वज्र लेकर आया और इंद्र ने सारे जितने पर्वत थे सबके पंख काट दिए और उन पर्वतों को अपनी अपनी जगह पर स्थापित कर दिया। उड़ते उड़ते मेनाक और मेनाक पर्वत जब उड़ते उड़ते आया, इंद्र ने मेनाक को पकड़ा और उसके पंख इंद्र काट रहे थे। मात्र पंख थोड़े से ही कटे थे और कटते से ही इतनी देर में पवन देव आ गए और पवन देव ने आकर अपनी हवा को जो चलाया, चलाते से ही मेनाक को उड़ाते हुए ले गए और ले जाकर समुद्र में उनको फेंक दिया, समुद्र में डाल दिया और मेनाक के पंखों को बचा लिया। अब हनुमान जी को विश्राम देने के लिए किसी पर्वत को पहले उठाकर लाना पड़ता, समुद्र में रखना पड़ता, तब जाकर हनुमान जी उस पर विश्राम करते। पर समुद्र के अंदर मेनाक पर्वत पड़ा हुआ था, तो जब जिस समय पर हनुमान जी निकल कर जा रहे थे, निकल कर जाते जाते उस समय पर समुद्र देव ने हनुमान जी को विश्राम देने का विचार करा। तो उन्होंने मेनाक से कहा मेनाक जाओ और थोड़ा सा ऊपर उठो और उठकर और ऊपर उठकर हनुमान जी को विश्राम दो। हनुमान जी को विश्राम दोगे तो तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। मेनाक ने पूछा मेरा कौन सा कार्य? मेनाक ने जैसे ही पूछा समुद्र देवता से कि मेरा कौन सा कार्य है, तब समुद्र देवता ने कहा मृत्यु लोक में अगर तुम आए हो, पृथ्वी पर अगर तुमने जन्म लिया है और मेनाक तुम पर्वत हो, अगर पृथ्वी पर जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक बात अपनी बुद्धि में उतार कर रखना चाहिए कि कोई अगर आपका साथ देता है तो मरने से पहले एक बार उसका साथ आपको जरूर देना चाहिए। ये मृत्यु लोक के जीवन। बहुत ध्यान से सुनना रे भाई। आप अगर किसी का साथ दोगे
तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में एक बार जिसका साथ दिया है वो आपका साथ जरूर देगा, और जो व्यक्ति साथ देने वाले का साथ नहीं देता और अपनी मस्ती में जिंदगी का एंजॉय करता रहता है कि हाँ दिया होगा तो दिया होगा, करा होगा तो करा होगा, ये तो हर व्यक्ति करते रहते हैं, रहता है। एक माता पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और कई बार बच्चे भी कह देते हैं ये तो सब माँ बाप का फर्ज है, बच्चों को बड़ा करना, पढ़ाना, लिखाना, उनकी नौकरी लगाना, उनकी शादी करना, उसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया। अगर बच्चा माता पिता से मुख मोड़ लेता है तो उस बच्चे को भी अपनी औलाद के मुख से भी यही सुनना पड़ता है जो अपने माता पिता के लिए। अगर किसी ने आपका साथ दिया है उसका साथ दो। समुद्र देवता ने कहा मेनाक पर्वत तुम्हें हनुमान जी का साथ देना चाहिए, तो हनुमान जी ने कहा मेरा साथ कब दिया। मेनाक पर्वत को समुद्र देवता ने कहा हनुमान जी ने साथ नहीं दिया, परंतु उनके पिता पवन देव जब तुम्हारे पंख कट रहे थे, पवन देव तुमको खींच कर लिया है और समुद्र में ले जाकर डाल दिया। उस बदले को आज तुम्हें चुकाना पड़ेगा और जाकर हनुमान जी को अपने इस मेनाक पर्वत पर विश्राम देना पड़ेगा। सुंदर कांड में आता है मेनाक पर्वत तुरंत समुद्र का कहना मानकर ऊपर की ओर उड़े। ऊपर की ओर उड़ते 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 हनुमान जी से कहा तुम विश्राम करो। हनुमान जी बोले राम काज के बिना कहाँ विश्राम करूंगा, मैं केवल आपका स्पर्श करता हूं। तब मेनाक ने कहा मेरा बदला पूरा नहीं होगा, तुम्हारे पिताजी ने मेरा साथ दिया, आज मैं तुम्हारा साथ देने आया हूं। हनुमान जी ने कहा मेनाक मृत्यु लोक में रहकर तूने अपना फर्ज अदा करा है कि एक व्यक्ति अगर साथ दे तो मरते दम से पहले एक बार उसका साथ जरूर देना चाहिए। जा मैं तुझे स्पर्श कर कर जाता हूं और तेरे जीवन को तू सफलता प्राप्त करेगा। तेरे घर में एक पर्वत का जन्म होगा जिसका नाम क्रोंच हो। जिस क्रोंच पर्वत पर स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव स्मरण करेंगे, वर देंगे। कई लोग कहते हैं मेनाक पर्वत को क्यों भेजा। अरे भाई वहां पर जो पवन देव ने मेनाक पर्वत के लिए करा था, मेनाक पर्वत को वो हनुमान के लिए करना था। अगर कोई दिवाली पे आपको थाली लगाकर मिठाई भरकर भेजता है, हमारे यहाँ की माताएं आज भी ये करती हैं कि दिवाली की मिठाई अगर उनने भेजी है तो मेरी माताएं उसको खाली कर कर उसी थाली में दूसरी मिठाई जमा कर उसके घर भेज देती हैं। इसको कहते हैं मेनाक। ये कहीं दूसरी जगह से माताएं इस ज्ञान को लेकर नहीं आई है। इन माताओं को किसी ने कहा नहीं कि तुम ये करना। अरे इन्होंने पूर्व समय से हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में एक नियम चलता आया है कि उसने अगर कुछ दिया है तो हमारे यहाँ वापिस किया जाता है। कोई ने 500 का लिफाफा शादी में दिया तो शादी में जाकर भले वो खाना खाए ना खाए, रोटी खाए ना खाए, भोजन करे ना करे, पर वो लिफाफा, वो व्यवहार वापिस चुकाया जाए। वो तो कहीं कहीं के होते हैं दोगले, जो 500 का लिफाफा भी निपटा जाता। हाँ पहले अपना व्यवहार था तो अपन चले गए थे और उसने अपने करे क्या 500 का लिफाफा दिया है। पहले व्यवहार था, पहले प्रेम था, इसलिए 500 का लिफाफा। अब नहीं जाना, अपने व्यवहार खत्म, नहीं देना जा। पर दोगला, अरे ओ दोगला तेरा क्या होगा रे कालिया, जरा विचार तो करो। हमारे यहाँ तो सुहाग की सामग्री का भी प्रदान किया जाता है। संक्रांति पर, संक्रांति का जब मनाया जाता है तो माताएं किसी को चूड़ी देती है तो वो चूड़ी देती है, कोई मांग का सिंदूर देती है तो मांग का सिंदूर देती है। शरद पूर्णिमा के दिन लड्डू बनाया जाता है मावे का या काहे का, तो वो आदान प्रदान किया जाता है। ये तुम्हारा, ये वो कजन कौन सा एक गीत भी गाती है, लेवरी जीजी लेवरी दीदी, क्या पता कौन सा, पल्लू कर लो और वो भी लेती जाए, फिर वो देती जाए, फिर लेती जाए, फिर देती जाए, फिर लेती जाए।
हमारे यहाँ तो गणगौर के झाले में भी आदान प्रदान का भाव होता है। पहले इधर वाली झाला देकर आगे आएगी तो उधर वाली आज झाला देने के लिए पीछे से आगे आएगी। यहाँ तक हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि किसी का 1 रुपया भी अगर आपके पास में आया है और भगवान ने अगर आपको इस काबिल बना दिया है कि आपके पास में किसी का 1 रुपया आया है और उस रुपये के बल पर आप आगे बढ़े हो, तो भगवान से कहना, भगवान भोलेनाथ मुझे ऐसा धन देना कि मैं उसके 1 रुपये की जगह 1000 चुका कर आऊं और उसका पूरा देकर आऊं। कर्जा लेकर नहीं मरूं, किसी का एहसान लेकर नहीं मरूं, एहसान चुकता कर कर जाना है मुझे। मरते दम से पहले उसको उसने जैसा करा है, हाँ, अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा करा है ना तो उसका बुरा कभी मत करो, बिल्कुल मत करो, बल्कि उसको आशीर्वाद दो। भगवान करे तेरे घर में 4-4 छोरा छोरी पैदा हो जाए, भगवान करे तेरे घर में 4-4 गाड़ी आ जाए। जो तुम्हारा बुरा करे उसके लिए हमेशा अच्छा बोलो, बहुत अच्छा बोलो, कभी मुझसे अपशब्द मत क्यों, बहुत अच्छा बोलो। भगवान करे तेरे बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, जो बनना हो वो बने। भगवान करे तेरे घर में 4 मंजिल की बिल्डिंग तैयार हो जाए। भगवान करे तेरे घर में 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए। भगवान से प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति के पास में कुछ नहीं होगा तब तक वो तुम्हारी बुराई कर रहा है। जब उसके पास में 4 मंजिल बिल्डिंग हो जाएगी, गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, तो कोई वो बुराई करेगा? इसलिए भगवान से क्यों, भगवान तुझे खूब दे, खूब दे, 4-4 गाड़ी दे, हमें भले नहीं दे, क्योंकि हमें दे भी देगा तो ड्राइवर का खर्चा और पेट्रोल का खर्चा कौन उठाएगा? अगर हमारे यहाँ किसी की तबीयत खराब होगी तो तुम्हारी बेल बजाएंगे, घंटी बजाएंगे, तुम गाड़ी भी लगाओगे, डीजल भी लगाओगे और हॉस्पिटल तक छोड़ने भी जाओगे। भगवान करे तुम्हें खूब दे, हमें भले ना दे, अच्छा ही दे, बुराई नहीं दे। अपने लिए मांगने से पहले हमें परमात्मा से कहना, जो हमारा विरोधी है, जो हमारे को दुख देने वाला है, जो हमको कष्ट देने वाला है, जो हमको तकलीफ देने वाला है, हे भोलेनाथ भगवान पहले इनके भंडार भर देना, इतने भर देना, इतने भर देना कि इनके मुंडा तक भर देना। इनके बोले ऐसी कृपा करना, पर हमें बुरा नहीं मानना, हमें तो दे भगवान खूब दे। सुखी रहे सब आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, दुखी ना हो कोई आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा, सुखी रहे सब आत्मा, दुखी ना हो कोई आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा। एक यही बस प्रार्थना, दुखी ना हो कोई आत्मा, हे पूर्ण परमात्मा, हे पूर्ण परमात्मा। भगवान से प्रार्थना करते रहो, सब सुखी रहे। जैसे उस बेटी ने कहा कि कोई दुखी ना रहे, कोई जरा जरा से बच्चे इंजेक्शन ले रहे हैं, कहीं शुगर हो गई, कहीं बीपी हो गई, कहीं ब्लड प्रेशर हो गया, कहीं ये हो गया, कहीं किडनी खराब हो गई, कहीं लीवर खराब हो गया, बाबा से निवेदन तो करो। एक पत्र में आया है किसी की किडनी और लीवर दोनों गड़बड़ हो गए, देखिए
में पंडित अजय कुमार परसाई निवासी सेमरी हरचंद सेंदरवाड़ा श्री अजय कुमार जी परसाई कहीं बैठे हैं पंडित जी? कहाँ है? अच्छा, पूजन में गए। मैं पंडित अजय कुमार जी परसाई निवासी सेमरी हरचंद सेंदरवाड़ा, मेरी माता जी श्रीमती कृष्णा परसाई जी जो कि सन 2017 में अचानक उल्टी एवं दस्त लगने के कारण से बीमार हो गई, जिनका इलाज मैंने स्थानीय डॉक्टरों से करवाया लेकिन कोई भी प्रकार का फायदा नहीं मिला। तो मैंने उनको होशंगाबाद लेकर गया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने जांच करने के बाद बताया कि उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। तो मैंने इनको भोपाल रेफर कर दिया गया, फायदा नहीं मिला। फिर नागपुर लेकर गया, वहां पर भी फायदा नहीं मिला। माता जी की तबीयत ठीक नहीं होगी। तब जैसा चल रहा था वैसा ही 1.5 महीने तक चलता रहा। माता कोमा में रही तो किसी ने बताया कि शिवजी के मंदिर में 21 दिन तक 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ कर दो और उस जल को उनके नेत्रों में या उनके मुख में 2 बूंद देना चालू कर दो। बाबा की कृपा ऐसी रही कि मेरी माँ ठीक हो गई और घर पर है। ये बाबा की कृपा है, ये शिव कृपा। कितना अगर रोग है, एक बात आप लोगों को कही थी कथा में, दुनिया की सबसे कठोर वस्तु है लोहा, जिसकी तलवार बनती है, त्रिशूल बनता है, गुप्ती बनती है, जो तलवार सबका गला काट सकती है, फरसा बनता है जो सबको बर्बाद कर सकता है। बोलो सही है कि गलत है? दुनिया की सबसे कठोर लोहा, लोहे से कठोर अग्नि, लोहे से कठोर होता है अग्नि, जो लोहे को गला कर पिघला देता है। अग्नि से कठोर होता है पानी, 1 लोटा डाला कि आग को बुझा देता है। लोहे से कठोर अग्नि, अग्नि से कठोर, बोलते जाओ जरा जम के, पानी। और पानी से कठोर होता है मनुष्य, जो लोटा भर के डकार जाता है। और मनुष्य से कठोर होती है बीमारी, जो अच्छे अच्छे सूरमा पहलवान को भी निगल जाती है। माइकल जैक्सन, दारासी और भी हैं बहुत सारे, एक से बढ़कर एक सूरमा नाम की लिस्ट तुम निकाल लेना। क्या बॉडी सॉडी, क्या जोरदार, ऐसी हाइट न पर्सनालिटी न मेकअप न फेकअप, कितना जोरदार बना के रखा था। 18 डॉक्टर शरीर को केवल चेक करने के लिए रखे गए थे। कितना खाना है, 90 तोला खाना, सुबह इतना खाना, शाम को इतना खाना, दोपहर में ये खाना, शाम को ये खाना, सब कुछ खाया, ये भी वो भी सब कुछ। अमर हो गए क्या? अरे बोलो तो नहीं। जानना कितनी बॉडी शॉडी बनी, कितना कितना शरीर को बनाया, पर सब छूट गया। क्यों? सब कुछ बनाया पर एक चीज नहीं बना पाए, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, मेरे भगवान का गुणगान नहीं कर पाए। बस वो बहुत जरूरी था। शरीर है लोहे से ज्यादा कठोर है अग्नि, अग्नि से कठोर है पानी, पानी से कठोर है मनुष्य जो लोटा भर के हकार जाता है, और मनुष्य से ज्यादा कठोर है बीमारी। अच्छे अच्छे पहलवान को जब बीमारी लग जाती है तो वो अच्छे अच्छे शरीर को निकल जाता है, अच्छे अच्छे सूरमा को निकल जाती है बीमारी। और बीमारी से भी अगर कोई कठोर है
तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव है जो बीमारी को ही नहीं जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो बीमारी को भी निकल जाए वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। महामृत्युंजय उसको कहते हैं जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। मृत्यु क्यों? एक पत्र और है बड़ा जोरदार है। किसी की अम्मा बीमार पड़ी, हॉस्पिटल में उन्होंने रुद्राक्ष का पानी ले जाके आईसीयू में पिलाया। अम्मा ठीक हो गई तो अम्मा बोली एक काम कर, यहाँ जितने आईसीयू में पड़े सबको पिला दे। पत्र भी देखिए कितना जोरदार। ममता पटेल भोपाल से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? बहुत जोरदार पत्र लिखा है। जी जी, नजर उतर वाला यू गर्दा के दोनों हाथ हिलाओ जरा। हर हर महादेव। गुरुजी, पिताजी की उम्र 85 वर्ष है। उन्हें पहला अटैक 20 साल पहले, दूसरा अटैक 28 अप्रैल 2022 की रात को 9 बजे आया। 2 बजे, एक 9 बजे आया, फिर 2 बजे आया। उन्हें होशंगाबाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 29 अप्रैल को बैसाख की शिवरात्रि थी। उस दिन आपके द्वारा बताया गया था कि एक बेलपत्र का नियम और रुद्राक्ष के जल का नियम धारण करो और उस जल को उनको पिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 2 बूंद 2 दिन तक उनको जल दिया। डॉक्टर तो ऑपरेशन का कह रहे थे, पर जल देने के बाद मेरे पिताजी एकदम ठीक हो गए और डॉक्टर ने कहा इनको आईसीयू से छुट्टी करा कर ले जाओ, इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अटैक कोई गैस का ही। उनको वापस भेज दिया और वहां तबीयत ठीक हो गई। हम जाने लगे। तभी पिताजी बोले एक काम करो, थोड़ा थोड़ा पानी या जितने आईसीयू में पड़े हैं ना, इनको भी रुद्राक्ष का दे। इसमें लिखा है सभी मरीजों को रुद्राक्ष का 2-2 बूंद पानी दिया गया और आईसीयू 2 दिन के अंदर आज तक खाली हो गया। ये पत्र बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा में उड़ती जवानी बाबा डोर तो छठी ना में घटकी जा। ये जो प्रैक्टिकल करा है ना जी आपने, ये दिल्ली में भी चल रहा है। दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पड़े हुए मरीजों के लिए, आधे मरीजों के लिए महामृत्युंजय का पाठ बिठाया गया है विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, और आधे मरीजों पर प्रैक्टिकल करा जा रहा है कि महामृत्युंजय मंत्र में क्या बल होता है। ये मरीज ठीक होते हैं कि वेंटिलेटर पर से उठ जाते हैं। तब अंदाजा लगाया गया जिन 11 मरीजों के लिए महामृत्युंजय का पाठ बैठा हुआ था, वो 11 मरीज 7 दिन के अंदर ठीक होकर आईसीयू में अगर आईसीयू से अपने घर चले गए। ये फल है शंकर के भजन का, शिव के स्मरण का, शंकर की भक्ति का। ये फल है शिव।
आप शंकर के मंदिर जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ाना है, आपका बेटा जा रहा है, आप जा रहे हैं, आपका पति जा रहा है, आपके दादा जा रहे हैं, दादी जा रही है, घर का प्रत्येक सदस्य अगर शिव के मंदिर जा रहा है, दुखी मत होना। अगर दरवाजे पर काल भी आकर खड़ा हो जाएगा, दुख तो आएगा। मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, संसार में आए हो तो दो कारण से आए हो, एक भोगने के लिए, दूसरा भजन करने के लिए। मनुष्य का देह मिलता है के लिए, एक भोगने के लिए। तुमने पूर्व में अच्छा करा है तो आज अच्छा मिलेगा, पूर्व में किसी को दुख दिया है तो आज दुख मिलेगा। और दूसरा भजन करो। भजन क्यों करो? क्योंकि पूर्व का जो दुख है वो कोई नहीं काट सकता, ना तो सियोर वाला महाराज काटेगा, ना तुम्हारे दुख को तुम्हारे रिश्तेदार काटेंगे। सारी दुनिया में माथा रगड़ कर जाना, कोई तुम्हारे दुख को नहीं काटेगा। काटेगा तो केवल एक काटेगा, जो तुम भजन करोगे, जल चढ़ाओगे, स्मरण करोगे, वो तुम्हारा दुख काट सकता है। भगवान का भजन केवल दुख काटता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, कलयुग केवल नामधारा। तुलसीदास जी ने यह भी नहीं लिखा कि कलयुग केवल रामधारा। तुलसीदास जी तो लिखते हैं कलयुग केवल नामधारा। तुम्हारी मर्जी पड़े राम बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े कृष्ण बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े शिव बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बोलो, पर नाम जपते रहो। क्या होगा? तो कहा, ये जो शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, इन रोम छिद्रों को शुद्ध करने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान के मंत्र का जाप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपते रहो। मंत्र का जाप करते रहो। भोले क्यों छोड़ा ओ भोले क्यों छोड़ा सारी चिंता छोड़ के भोले, सारी चिंता छोड़ के भोले आया तेरे द्वार। ओ भोले क्यों छोड़ा। बाबा से रोज जाकर प्रार्थना करो। दुख दिया है, निवारण तू करना। तकलीफ दी है, इस तकलीफ को मिटा तू देना। रोग दिया है तो रोग का हल भी तू कर देना। मुझे मालूम है मैं पूर्व में कोई पाप करा होऊंगा, इसलिए भोग रहा होऊंगा। मैंने किसी को कष्ट दिया होगा तो कोई मुझे कष्ट दे रहा होगा। मैंने किसी का बुरा किया होगा तो लोग मेरा बुरा कर रहे होंगे। मैंने किसी को कुछ कहा होगा, इसलिए दुनिया के लोग मुझे कह रहे होंगे। पर बाबा सारी चिंता छोड़ के भोले, सारी चिंता छोड़ के भोले आया तेरे द्वार। ओ भोले क्यों छोड़ा। ओ भोले क्यों छोड़ा। तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ। अपना आप मिटा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ। तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ। अपना आप मिटा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ। मेरे भोले मेरे शंकर, मेरे भोले मेरे शंकर, मेरे भोले मेरे शंकर, मेरे भोले
मझधार। ओ भोले क्यों छोड़ा 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 मझधार। भोले हर भोले। तेरी काशी नगरी आया। तेरी काशी नगरी आया। आके मैंने दर्शन पाया। आके मैंने दर्शन पाया। तेरी काशी नगरी आया। तेरी काशी नगरी आया। आके मैंने दर्शन पाया। आके मैंने दर्शन पाया। मेरे शिव ने खेल रचाया। 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 ओ कर दी नैया पार। ओ भोले क्यों छोड़ा मझधार। 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 सारी चिंता छोड़ के भोले। सारी चिंता छोड़ के भोले। ओ सारी चिंता छोड़ के भोले। सारी चिंता छोड़ के भोले। ओ आया तेरे द्वार। ओ भोले क्यों छोड़ा मझधार। 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 जय हो। हरि बोल। भोले जय हो। जय हो। हर हर भोले। तेरी
आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, तेरी आस लगा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ, अपना आप मिटा बैठा हूँ, मेरे भोले मेरे शंकर, मेरे भोले मेरे शंकर, ओ मेरे भोले मेरे शंकर, मेरे भोले मेरे शंकर, ओ कर दो बेड़ा पार, ओ भोले क्यों छोड़ा मझधार, 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 सारी चिंता छोड़ के भोले, सारी चिंता छोड़ के भोले, ओ सारी चिंता छोड़ के भोले, सारी चिंता छोड़ के भोले, तू छोड़ा मझधार, ओ भोले तू छोड़ा मझधार, ओ भोले तू छोड़ा मझधार, ओ भोले तू छोड़ा मझधार, रहो हर हर महादेव। हरि बोल, हरि हरि बोल। हर भोले। ओ भोले क्यों छोड़ा मझधार, 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 हर हर भोले 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 हर हर भोले, हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले, हर हर भोले हर हर भोले हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले, हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले, हर हर भोले हर हर भोले, हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले, हर हर भोले, हर हर भोले हर हर भोले हर हर भोले, 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 हर हर महादेव। सारी चिंता छोड़ के भोले आया तेरे द्वार, ओ भोले क्यों छोड़ा मझधार। बाबा से निवेदन करना, विनती करना कि जीवन में दुख तकलीफें कष्ट तो आते रहते हैं, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कष्ट। सब है। बैसाख का महीना चल रहा है,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 5 बार जाप दिल से बाबा को दिल की बात हृदय से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव से अपने हृदय की बात। हम कई बार कथा में कहते हैं, कथा चलते में अगर इस मंत्र का जाप आए तो 2 मिनट स्थिर रहकर इस मंत्र को बोलकर बाबा को पत्र लिख देना। पत्र मतलब दिल से कह देना कि मैं इसलिए कथा सुन रहा हूं। एक पत्र में आया है कि कोई बहन ने एक कारण से कथा सुनी थी। रमाबाई खरे, दमुआ, जिला छिंदवाड़ा, तहसील जुन्नारदेव, दमुआ की रहने वाली है रमाबाई खरे। कहीं बैठी हैं? दोनों हाथ हिला दो दीदी, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। जुन्नारदेव से आई हैं आप कथा सुनना? बहुत दूर से आई हैं। बाबा देवादिदेव महादेव कृपा करे। कोटि कोटि नमन। गुरुजी, मेरा बड़ा बेटा, मेरा बेटा रेलवे में ड्राइवर है। मेरा बेटा और बहू सन 2019 से अलग अलग रह रहे थे। किसी की बात भी नहीं मान रहे थे, दोनों समझने को तैयार नहीं थे। फिर मैंने आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनी और आप नवे गांव छिंदवाड़ा में कथा सुनाने आए। वहां पहुंचकर शिव महापुराण की कथा पूरी 7 दिन की सुनी। जैसा आप कहते हो कि बाबा से कथा मंडप में बैठकर जो मांगते हो वो मिलता है। फिर मैंने छोटी बेटी के घर जाकर पशुपति व्रत किया और आपके बताए हुए उपाय किए। 2 मार्च शिवरात्रि के दिन हम कुबेरेश्वर धाम पहुंचे। फिर शिवजी की ऐसी कृपा हुई, मेरा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों को 2 अप्रैल को अपने घर वापस लेकर आ गया है और वो दोनों बड़े सुखी रह रहे हैं। जब रोग में ग्रसित हो गया व्यक्ति और डॉक्टर ने कह दिया इसको कैंसर है या इसकी किडनी या इसका लीवर खराब हो गया है, डैमेज हो गया है, इसका डायलिसिस चालू होगा। अब वो डायलिसिस की तैयारी करे उससे पहले आप अरहर की पत्ती का जल शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान चाहेगा तो बचा लेगा। किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ करेंगे। ये अभिषेक शिव महापुराण के तत्व हैं। सुख। तीसरा, जिस देवालय में दर्शन करने जा रहे हो, महाकाल गए हो, परली बैद्यनाथ आए हो, काशी जी गए हो, या आप जहां पर भी भीमा शंकर, कृष्णेश्वर आदि जितने तीर्थादिक मंदिरों में शिवालय हैं, उन शिवालय में अगर दर्शन करने गए हो तो वहीं उसी शिवालय के पास में जो मंदिर हो, उस शिवालय के पास में जो हापसी, जो हैंडपंप, जो बावड़ी, जो कुआं, जो तालाब हो, वहां का जल लेकर भगवान शंकर को समर्पित कर देने से विद्वत्ता प्रबल हो जाती है। संबंध नहीं हो रहे हों, संबंध नहीं जम रहे हों, तो जहां शंकर का मंदिर हो और उसके पास में कोई हापसी, कोई हैंडपंप, कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब हो, तो 1 लोटा जल लेकर आधा शिव को चढ़ाकर आधा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से चढ़ा देने पर जिस संबंध के लिए चढ़ा रहे हो कि यहाँ संबंध होना चाहिए, वो संबंध जुड़ता है, वो संबंध होता है। एक पत्र था, अब यहां है कि वो कमरे में है, ध्यान आ रहा है, शंभो शरण
पत्र यहाँ तो नहीं दिख रहा है, पत्र आया है ध्यान में। श्री शिवाय नमस्ते। बैठिए, अभी बैठिए, मैं पहुंचाता हूं। एक पत्र आया है, ध्यान दीजिएगा जरा। फोटो भी भेजे हैं। नागपुर से श्वेता लोहिया, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। नागपुर से श्वेता लोहिया, दोनों हाथ हिलाएं एक बार। आती है बेटा? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारी माता जी को शुगर थी, बीपी था, पांव में एक बीमारी हो गई थी, उसके कारण पांव में घाव पड़ गए थे। उसके फोटो भी डॉक्टरों के द्वारा जो लिए गए हैं वो फोटो भेजे हैं। आप लोग आस्था चैनल पर और जितनी भी एलसीडी लगी हुई है उस पर आप उस फोटो उनको देख रहे होंगे कि पांव में खड्डे पड़ गए थे, इतने इतने इंच के खड्डे पांव के अंदर पड़ गए थे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हमारे परिचित ने कहा कि आप एक काम करो, इनके ऑपरेशन कराने से अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर बोल रहा था कि ऑपरेशन ऐसा हो सकता है कि पांव भी जा सकता है, क्योंकि घाव बहुत गहरे हो गए थे और शुगर भी थी, बीपी भी था। तो किसी रिश्तेदार ने बताया कि आप एक काम करो कि शिवजी पे जल चढ़ाओ और उस जल को उनको पिलाना प्रारंभ करिए, पशुपति नाथ के व्रत करिए। पशुपति नाथ आप व्रत तो करो, इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तब हमने 5 सोमवार के व्रत किए और 5वें सोमवार को डॉक्टर के पास में हम अपॉइंटमेंट लिए, उनको दिखाने के लिए जा ही रहे थे। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि 5 सोमवार के अंदर उनके घाव भी भरा गए और वो चलना भी प्रारंभ कर दी। उनके घाव भरने का भी फोटो हम भेज रहे हैं। ये जो घाव भरे हैं उसके फोटो भी साइड में लगाए गए, जो घाव भर गए उसके भी फोटो लगाए। केवल 1 लोटा जल, व्रत भगवान शिव का स्मरण, भगवान शंकर का अनुमोदन, भगवान शिव का स्मरण। आप उनकी भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप शिव को 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, आप एक बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा। प्राप्त जरूर होगा, वो खाली नहीं जा सकता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़नी ना में कटी जावांगी। भोले में तेरी पतन, शंभो में हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नाम कटी जावांगी। महाराज, भगवान अगर संभालने वाला है तो जीवन में कहीं उलझने की जरूरत पड़ ही नहीं। वो कहते हो ना, तू जाना मात रे गोड़, अगर वो संभाले तो आप लोग कहते हो तूच सारखा तूच देवा, तुला कुणाचा नाही हेवा। वेलो वेली संकटात तारसी मानवा, केशवा माधवा तुझा नामात रे गोड़वा। वो संभालने वाला है तो फिर क्या सोचना।
फिर क्या उसके ऊपर छोड़ दो, फिर वो जान लेगा। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा। मराठी भजन का आनंद लेते हुए दोनों हाथों से प्रेम के साथ अरे बाबा, देखो हमको इतनी मराठी आती नहीं है, जितनी आती है कहीं बीच में टूट जाए तो आप जोड़ देना, ठीक है। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा। त्रिशूल डमरू हाथी, संग नाचे पार्वती। त्रिशूल डमरू हाथी, संग नाचे पार्वती। त्रिशूल डमरू हाथी, संग नाचे पार्वती। ओ त्रिशूल डमरू हाथी, संग नाचे पार्वती। ओ आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा, शंकरा, हे भोला शंकरा। आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, बेलाच्या पानाची। हे भोला शंकरा, हे भोला शंकरा। हे शंभो
ढोलती न ढोलती हो कमरे में ढोलती ढोलती न ढोलती हो कमरे में लगती ढोलती न ढोलती हो कमरे में लगती ढोलती न ढोलती आवड़ टोला बेलाची आवड़ टोला बेलाची आवड़ टोला बेलाची आवड़ टोला बेलाची दिलाच्या कानाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड़ टोला बेलाची आवड़ टोला बेलाची दिलाच्या कानाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा आवड़ टोला बेलाची आवड़ टोला बेलाची बेलाच्या बाणाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा हर हर महादेव। भगवान शिव से निवेदन करते हुए हृदय चित्त से भगवान की भक्ति को धारण करें। महाराज दिल से कहो उसको वो सुनता बड़ा दिल से। श्री शिवाय नमस्तु 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो भगवान शिव से निवेदन करें, विनती करें, हे शिव, हे करुणा सागर, हे दयालु, हे दातार, हे कृपा के सागर, आप करुणा करेंगे। अतिथि आया, धर्मराज प्रकट हुए, बहू को आशीर्वाद दिया, चले गए। परिवार भी धर्मराज के कहने पर एक श्रेष्ठ जगह पर चले गया। आज भवन खाली हो गया। उस भवन के अंदर एक नेवला रहता था। कौन रहता था? नेवला। ब्राह्मण के घर में एक नेवला छुपकर रहता था। आज वो नेवला अपने शरीर को भूमि पर घिस रहा था। अपने शरीर को भूमि पर घिस रहा है। घिसते घिसते जहां पर अतिथि ने जो आटा खाया था, जो आटा फेंका था, वह थोड़ा सा आटा नीचे गिर गया था। वो आटा जब नीचे गिरा, उस पे नेवले ने अपना शरीर जब रगड़ा तो नेवले का आधा शरीर सोने का हो गया और उसकी वाणी मनुष्य की वाणी हो गई। आधा नेवले का शरीर था, आधा सोने का शरीर था और वाणी भी मनुष्य की हो गई। तो धर्मराज प्रकट होकर बोले, रे नेवले, अतिथि सत्कार की थोड़ी सी झूठन तुझे मिल गई थी, इसलिए तू पूर्व का गंधर्व था, पूर्व का गंधर्व था। अतिथि सत्कार की थोड़ी सी झूठन तुझे मिल गई
और तेरे शरीर को लग गई, जिससे तेरा शरीर सोने का हो गया और तेरी वाणी मनुष्य की हो गई। किसी श्रेष्ठ यज्ञ में तू पहुंचेगा और वहां अतिथि का सम्मान सही हुआ होगा, यज्ञ में गरीब और अतिथि का आदर हुआ होगा, तो वहां पर तेरा शरीर ठीक हो जाएगा। तू एक काम कर, अब यहां से हस्तिनापुर चल जा। हस्तिनापुर? हाँ। नेवले ने पूछा हस्तिनापुर में क्या करूंगा? वहां पांडव यज्ञ कर रहे हैं। पांडव अगर यज्ञ कर रहे हैं तो उनके यज्ञ में जो भी अतिथि आएगा तो उसका सम्मान होगा, सम्मान होगा तो उसकी झूठन गिरेगी, झूठन गिरेगी तो मातु शरीर को लगेगी, तेरा शरीर सही हो जाएगा। नेवले ने कहा ठीक है। अब नेवला हस्तिनापुर पहुंच गया, जहां पर पांडव बहुत विशाल यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में पांडव अतिथियों का सम्मान भी कर रहे थे, पर अतिथियों के सम्मान से जो झूठन नीचे गिरी, नेवले ने अपने शरीर पर उसको लपेटा, पर नेवले का शरीर सही नहीं हुआ। नेवले का शरीर सही नहीं हुआ। जब नेवले का शरीर ठीक नहीं हुआ, तब नेवला वापिस धर्मराज की आराधना कर। धर्मराज प्रकट हुए। क्या बात है? नेवले ने कहा कि मेरे को एक ब्राह्मण के घर की थोड़ी सी झूठन से मेरा कल्याण हो गया, और इतने बड़ा यज्ञ इन पांडवों ने करा, इतना फैलाया, इतने बड़े बड़े संत साधु ब्राह्मण जन को बुलाया, इतना सब कुछ करा, तो मेरा शरीर सही नहीं हो पाया। कारण क्या है? धर्मराज ने कहा यज्ञ तो बड़ा करवाया, पर आए हुए अतिथि का सम्मान श्रेष्ठता से नहीं हो पाया, इसलिए तुम्हारा शरीर शुद्ध नहीं हो पाया। अब तुम किसी और यज्ञ में जाओ। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा, अतिथि देव भव। आया है, उसका आदर कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, सत्कार कर रहे हो। यहां तक शास्त्र कहता है आया हुआ मेहमान जिस कप में चाय पी रहा हो, जिस गिलास में चाय पी रहा हो, उस गिलास का भी मांजना किसी बर्तन वाली को मत देना। अतिथि के मुख का झूठा पात्र घर का अगर कोई मांझ देता है तो ना जाने कितने पाप उसके समाप्त हो जाते हैं। अतिथि देवो भव का ये भाव सहज नहीं है महाराज। समर्पण, जल, पूजन, उसका फल मिलता जरूर है, मिलेगा। देवराज ब्राह्मण का शरीर छूट गया था, माता ने जो जल चढ़ाया था उस माता के चढ़ाए हुए जल का भाग जो मिला तो शंकर भगवान नंदी पर बिठाकर कैलाश धाम लेकर गए। बिंदुक के जाने के बाद में चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा सुनी और प्रथम लिंग का निर्माण, प्रथम शिवलिंग का निर्माण यहाँ ब्रह्मा और विष्णु ने एक पर्वत का घर्षण कर कर प्रकट किया, और उसका पूजन भी ब्रह्मा और विष्णु ने करा। सबसे पहला शिवलिंग महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुआ। शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के विवाह की मूलता नहीं है। शिवरात्रि के दिन तो भगवान शंकर के सुंदर आनंदमय प्रागट्य की मूलता है। भगवान शंकर का प्रागट्य उत्सव। भगवान शिव जी का विवाह तो बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी दिन गुरुवार को हुआ था। कौन से महीने में? बोलो जम के जरा। बैसाख का महीना, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, दिन गुरुवार के दिन भगवान शंकर का मंगल विवाह हुआ था। शिवरात्रि के दिन तो मेरे बाबा का शिवलिंग इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। मेरे बाबा के जन्म दिवस का दिन है शिवरात्रि का दिन। मेरा बाबा प्रगटा था।
कई लोग कहते हैं गुरुजी अगर शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर प्रगटे थे तो फिर उनके विवाह का महत्व किसने बता दिया? तो भगवान शंकर के विवाह का महत्व देखो, कल कथा में कहा था कि एक बार हनुमान जी नहीं हुए, ऐसे कई कल्प हुए। कई कल्प में श्री हनुमान जी महाराज प्रगटे, कई कल्प में राम जी महाराज प्रगटे। शंकर भगवान का विवाह केवल एक पार्वती के साथ नहीं हुआ। शंकर भगवान के गले में जितनी मुंड की माला पड़ी हुई है, 52 मुंडे 51 मुंडे शिव जी के गले में हैं। और वो मुंडे स्वयं माता पार्वती जी ने पूछा था कि ये गले में आपके मुंडों की माला किसकी है? शंकर भगवान ने कहा पार्वती तेरे जितने बार प्राण छूटते हैं तो जितनी बार जन्म लेती है, जितनी बार तेरे प्राण छूट जाते हैं उतने मुंड मैंने गले में धारण कर कर रखे हैं। उतने मुंड शिव जी के गले में 2 तरह के मुंडों की माला है। किस किसने दर्शन करी है? 2 तरह के मुंडों की माला शंकर भगवान के गले में होती है। एक कंकाल, जैसे हड्डी का जो ढांचा होता है ना उसका मुंड कंकाल, केवल कपाल कपाल और कंकाल कंकाल रहता है। और शिव जी के गले में एक मुंड ऐसा होता है जिसमें मुंड में माला में मूंछ बनी होती है, मुंह बना होता है पूरा और उसमें मूंछ बनी होती है। कभी आप लोग महाकाल बाबा का दर्शन करेंगे तो मां चांदी के मुंडों की माला गले में कभी कभी पहनाते हैं तो उसमें मूंछ बनी होती है। कभी कभी कंकाल, केवल हड्डी का ढांचा है मुख का और उसकी माला बनी हुई है। तो जो मूंछ वाला मुंड की माला का जो दर्शन करते हो वो राहु के मुंड है। राहु भगवान की जटा में जाकर छुपा था तो उनके मुंड है। और कंकाल के मुंडों का दर्शन करते हो तो वो कंकाल के जो मुंड हैं वो कंकाल के मुंड माता पार्वती के मुख है। माता पार्वती के जितनी बार माता पार्वती ने जन्म लिया, जितनी बार माता पार्वती ने प्राणों को त्यागा, उतने मुंड भगवान शंकर ने अपने गले में धारण कर कर रखे। उतने मुंड, एक जन्म नहीं है महाराज, ना जाने कितने कितने जन्म हुए हैं, कितने जन्म, ना जाने कितने जन्मों का। तो महाराज शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के प्रागट्य का दिन है, जन्म दिवस, प्रागट्य दिवस। एक पर्वत को घुमाया, उस पर्वत को घुमाने से एक लिंग उत्पन्न हुआ, उस लिंग से अग्नि का खम्भ प्रकट हो गया। अग्नि के खम्भ को प्रकट देखा तो ब्रह्मा जी ने पूछा ये कौन है? तब भगवान विष्णु ने कह दिया ये मेरे पिता हैं, ये मेरे पिता। ब्रह्मा जी ये तुम्हारे दादाजी, ब्रह्मा ये तुम्हारे दादा है और मेरे पिता है। ब्रह्मा जी के मन में विश्वास नहीं हुआ। विश्वास जागृत होना, विश्वास की जागरूकता प्रकट करना कठिन है, बहुत कठिन। अरे महाराज 5 कटोरा भर के खीर पी गए, 5 कटोरी 5 बाटकी 5 कटोरा खीर पी गए। और खीर पीने के बाद में तुमने 1 कटोरा कड़ी पी ली तो खीर का स्वाद आएगा? अरे बोलो तो जम के। और याद रखना खीर का स्वाद भी नहीं आएगा, और जो तुमने कड़ी पी है ना खीर के बाद में, तो जो डकार भी आएगी ना तो वो खीर की नहीं आएगी, काई की आएगी? अरे बोलो तो जम के। कड़ी जो पीना तुमने, जो कड़ी बना कर पी गए, डकार भी उसी की है। खीर का स्वाद मुख में नहीं आने वाला। हाँ, अगर
केवल खीर पीकर पानी पी लेते या खीर पीने के बाद कड़ी नहीं पीते तो थोड़ा सा स्वाद बना रहता खीर का। पर खीर के बाद जो तुमने कड़ी पी ली है तो वो स्वाद पूरा समाप्त हो गया और वो कड़ी तुम्हारे मुख में रह गई, उसका स्वाद मुख में रह गया। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि आप 3 घंटा 2 घंटा 7 दिन कथा को श्रवण करते हो, खीर पी लेते हो, खूब खीर पी, भर भर कर पी, 3 घंटे तक लगातार शिव महापुराण की कथा को तुमने पिया है, भर भर कर खीर पी है। पर खीर पीने के बाद में जब तुम निकल कर वापस बाहर जाते हो और निंदा में डूब जाते हो तो समझ लो 1 कटोरी कड़ी पी गए। अब तुम्हारा जो खीर पिया हुआ था वो किसी काम का नहीं। अब जो डकार भी आएगी ना, बोलो जरा जम के, कड़ी की आएगी, निंदा की आएगी। तो क्या करना है फिर? यहां से जाने के बाद कड़ी पीना है? अरे बोलो तो जम के, अच्छे से बोलो जरा, पीछे वाले दोनों हाथ उठाकर, पीना है? नीना? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ जाते समय क्या करना है? तो बिल्कुल कह देना, कहीं का निंदा भी करे ना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, यूं हुआ वो हुआ, तो अपने को नहीं बोलना बिल्कुल। कोई कहे कि हमको तो बेलपत्री नहीं मिली ने, सब बड़ा बड़ा लोगों को बेलपत्री दे दी, अपने नहीं सुनना, कहना दादा मैंने अभी खीर पी है और तू मुझे कड़ी मत पिला, और एक कोनी मारो और वहां से आगे चल दो, अपने को कड़ी नहीं पीना। बस इतना ध्यान रखना कि हम खीर पी के आ रहे हैं और तुम कड़ी पिलाने में लगे, और कड़ी अगर पीली खीर के ऊपर तो ये निश्चित है कि डकार भी आएगी तो खीर की नहीं आएगी, काय की आएगी? बोलो जम के बोलो जरा। अच्छा तुम मत बोलो, वो 4थे 5वें नंबर का पंडाल वाला बोलो रे, वो उधर वाला, काय की आएगी? कड़ी। हाँ दिख गए, सब दिख गए हो, आनंद कड़ी की। इसलिए निवेदन है कि जब खीर पियो तो फिर कड़ी का काम मत रखना, फिर तो खीर में ही बढ़िया जोरदार सब आनंद के साथ। पहले का समय और आज का समय, अभी अभी तो लोग भोजन में भी खीर के साथ में सब्जियां बना लेते हैं, सामान बना लेते हैं। पर कभी राजस्थान में जाओ, सालासर जी जाओ, खाटू श्याम जी जाओ, जीड माता जाओ, दादी रानी सती जाओ, जब तुम्हारा मन करे राजस्थान के मारवाड़ के किसी तीर्थ में चले जाओ, जिस दिन तुमने कहा कि आज हमारी तरफ से सवा मणि है, आज हमारी तरफ से भोजन है, भंडारा है, तो वहां सब्जी का काम नहीं, कड़ी का काम नहीं, वहां तो एक ही काम चूरमा और खीर, और चूरमा और खीर को मलते जाओ, निपटाते जाओ। तो उन्होंने कहा साहब कड़ी नहीं बनवाई, तो क्या कड़ी का काम ही नहीं, क्योंकि कड़ी पी लेंगे तो डकार कड़ी की आएगी, खीर और चूरमा अगर खा लिया है डटकर तो फिर डकार इसी की आएगी। उसी तरह अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो इसके बाद में निंदा मत सुनना, बुराई मत सुनना, कहीं काम, कहीं लोभ, कहीं आसक्ति, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, ये कड़ी बेकार मत पी लेना, नहीं तो डकार इसी की आती रहेगी। कथा तो तुमने जो पी वो यहीं रह जाएगी, और घर जाते जाते भी तुम घर के लोग पूछेंगे कहाँ गई थी, तो क्या कथा सुनने गई थी, क्या लेके आई? कहीं नहीं, उन्हें तो अपना अपना वाले के आगे बिठाई थी। अब बताओ कड़ी पी गए, अब रिश्तेदार पूछ रहे हैं तू कथा में गई थी क्या मिला? कहीं नहीं, उन्होंने अपना अपना वालों को आगे बिठा दिया, और हम तो पीछे। मैं तो बहुत देर तक खड़ी रही, मैंने तो किया, हम तो उनके भाभी लगते हैं, हम तो उनका रिश्तेदार लगते हैं, हम तो काका जी की छोरी, पर भाऊ हमारा सुने ही मत। इतना के काला काला कपड़ा पहना हुआ इन्हें बाउंसर खड़ा कर दिया, ये किसी की सुने ही नहीं। तो ये सुने नहीं तो हम किससे कह के हम उनके काका की बहू की छोरी, पर हमारा कोई सुना ही नहीं। तो इनने कथा जितनी सुनी थी ना, खीर जितनी पी थी ना, वे तो वहीं की वहीं रह गई, और घर पहुंची तब तक वो कड़ी की डकार बाहर आ गई। वो कड़ी की डकार नहीं आना चाहिए, आएगी तो नहीं आएगी। वो कड़ी जाता जाता भी मत पीना, नहीं तो कहीं का कम जाते जाते भी मन दुख जाए, हमको तो एक बेलपत्री नहीं दी, हमको तो बिठाया ही नहीं, हमको तो बिठा नहीं। डकार नहीं आना चाहिए घर पे जाके कि डकार घर पे।
खीर पिए तो खीर की डकार आना चाहिए। चूरमा हमारे मारवाड़ में बहुत खीर और चूरमा खिलाते कि आखिरी तक भी तुम अपना गांव जाओ तो डकार इसी की आना चाहिए। चूरमा इतना मुंडा में घी भर दे, वो चूरमा में इतना घी और इतनी खीर चकाचक, इतनी मीठी इतनी मीठी इतनी मीठी, कहीं का के भी हमारे शुगर कहीं नहीं, तुम तो निपटा ही जाओ। या तो खीर अंदर पहुंचेगी तो काम करेगी, नहीं तो तुम निपट जाओ तो कोई बात दूसरी। तुम तो और पहले मनवाड़ भी इतने जोरदार होता था, पहले पूरा खाना खिला देते थे, उसके बाद मनवाड़ चालू होता था। एक लड्डू तो लेना ही पड़ेगा था, नहीं बियाई जी साहब आया, नहीं काका जी साहब आया, एक लड्डू तो लेना ही पड़ेगा था, थोड़ा चूरमा तो लेना ही पड़ेगा। तो जितने लोग मेहमान बैठते थे ना, पहले से आधा पेट खाली रखते थे, अभी आएगा बियाई जी खिलाए। शिव पुराण कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ब्रह्मा जी के मन में यह भाव प्रकट ही नहीं हुआ, विश्वास प्रकट ही नहीं हुआ कि ये शंकर है, ये शिव है। पूरी जिंदगी निकल जाती है मनुष्य की, वो पहचान नहीं पाता कि यही भगवान है, यही क्या यही परमात्मा है, क्या यही भगवान है। पूरा जीवन निकल जाता है। एक बार संत तुकाराम जी को नींद नहीं आ रही थी। संत तुकाराम जी बड़ी बैठे घर के बाहर जाकर बैठ गए, उनको नींद नहीं आ रही। चार चोर चोरी करने चले तो तुकाराम जी ने देखा कि ये कोई जा रहा, तो तुकाराम जी को लगा अपने को नींद नहीं आ रही, फालतू बैठे हैं। अब जब फालतू बैठे हैं तो कोई काम ही कर दे। अब रात को इनको क्या मालूम था कि ये चोर है, इनको तो लगा कि बेचारा कोई काम से जा रहे होंगे। और आधी रात को वो ही जाता है निकलकर गाड़ी भगाकर, जिसको कोई काम होता है। आधी रात को गाड़ी कौन निकालेगा 2-2:30 बजे रात को, पर जिसको जरूरी काम होगा वही जाएगा। तो संत तुकाराम जी ने विचार करा कि इनको नींद नहीं आ रही, तो तुकाराम जी ने सोचा कि इनका काम में भी कर देता हूँ। चारों चोर आगे जा रहे थे, इनको नहीं मालूम कि ये चोर है। तुकाराम जी उनके पीछे पीछे चले। अब चोरों ने विचार करा, एक चोर ने दूसरे से कहा पीछे कोई आ रहा है, पीछे कोई आ रहा है। दूसरे चोर ने कहा ये तो अपने गांव का तुकाराम जी है। अच्छा हाँ, अब क्या करें? तो क्या कहीं नहीं, अपनी गैंग में शामिल कर लो, चोरों में इसको भी मिला लो। संत तुकाराम जी से चोरों ने जाकर कहा कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, तुम्हारा काम करने जा रहे हैं। अच्छा हमारे साथ चलना? हाँ, रात को जा रहे हो तो कोई जरूरी काम होगा, इसलिए हमने सोचा तुम्हारा काम कर दे। तो तुम्हारे को हमारे साथ में रहना है? हाँ चलो चलो। तुकाराम जी भी चले गए। अब चोरों ने विचार करा ये तो पहली बार आया नया नया चोर, इसको तो चोरी करना आएगा ही नहीं, तो इसको बाहर खड़ा कर देते हैं और अपन सब अंदर चले जाते हैं। तुकाराम जी से कहा एक काम करो तुकाराम जी, तुम बाहर खड़े रहो, हम अंदर जाते हैं, जैसे ही आएंगे तुमको तुम्हारा हिस्सा देंगे। अब तुकाराम जी को मालूम, तुकाराम जी तो ये सोचे कि काम का हिस्सा बताएंगे, इनको क्या मालूम था कि चोरी का हिस्सा लाएंगे। हम तुम्हारा काम हम तुमको तुम्हारा हिस्सा दे देंगे। तुकाराम जी कहे ठीक है, खड़ा जाओ। चारों चोर अंदर चले गए। अब चोरों ने जाकर सामान समेटना चालू कर दिया, चोरी करना प्रारंभ कर दी। चोरी करना प्रारंभ करी तो इनको आधा घंटा हो गया। तुकाराम जी तो खड़े। तुकाराम जी ने सोचा अभी तक नहीं आए, भाऊ लोग तो कब का गया, एक भी भाऊ का पता ठिकाना नहीं। अब किससे पूछे तुकाराम जी? तुकाराम जी ने मन में सोचा रे बाबा बेचारा कब का गया है। दे सेठ जी के घर में घुसा, सेठ जी के ना जाने कौन सा काम, मेरे को तो काम भी नहीं बताया, 1 घंटा हो गया आए नहीं। तुकाराम जी ने सोचा अब नहीं आ रहे तो मैं ही अंदर जाता हूँ। तुकाराम जी अंदर गए। जैसे ही अंदर गए तो सामने सेठ जी के यहाँ फोटो लगा था भगवान का, हरि विठल का। जैसे विठल का फोटो देखा तुकाराम जी ने जेब में से करताल निकाली और बजाना प्रारंभ कर दिया, विठल विठल विठल। चोरों ने विचार करा ये तो पकड़ाएगा, चोरों ने विचार करा ये पकड़ाएगा। चोर तुरंत छुपे, 2 ऊपर 2 पलंग के नीचे छुप गए। जैसे ही छुपे इतने में सेठ जी के नेत्र खुल गए। नेत्र खुलते से सेठ जी बाहर आए। आते से जो संत तुकाराम जी को देखा, संत तुकाराम जी को देखकर सेठ जी ने चरण पकड़ लिया। आज मेरे गुरुदेव इतनी रात को पहली बार यहाँ आए हैं, वाह गुरुदेव, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। सेठ जी दौड़कर अंदर पानी लेने के लिए गए। सेठ जी दौड़कर पानी लेने गए तो वापिस आ गए, पानी लेकर नहीं आए। पहले आते से पूछा गुरुदेव, हमेशा जब भी जाते थे मेरे गुरु
2-4 लोगों को साथ लेकर जाते थे। आज तो मेरा गुरुदेव अकेला आया। इतने में संत तुकाराम जी बोले, काय को अकेला आया? 2 पलंग के नीचे 2 ऊपर है। उन्होंने कहा अकेला। चोरों ने मन में सोचा ये तो जूते पड़वाएंगे। चोर बाहर निकल के खड़े हो गए तुकाराम जी के पास। सेठ जी अंदर गए, पानी भरकर 5 गिलास लाए, 5 को पानी पिलाया। सेठ जी अंदर गए, 5 श्रीफल लेकर आए, 5 को दिया। सेठ जी अंदर गए, 5 मुद्रा लेकर 5 को दी। गले में माला पहनाकर संत तुकाराम जी से कहा, गुरुदेव बड़ी कृपा करी जो आप आज रात को पधारे, ऐसी कृपा करते रहना। संत तुकाराम जी बोले, मैंने कृपा नहीं करी, ये चारों ने कृपा करी। सेठ जी ने चारों के चरण पकड़ लिए, चोरों के, और चोरों के चरण पकड़कर बोले, रे भैया गजब कर दिया। मेरा संत तुकाराम आज तक नहीं आया था किसी के घर, पर तुम्हारे साथ आज यहाँ पहुंच गया। ऐसी कृपा और करना, अगली बार जल्दी लेकर आना, ऐसी करुणा करना। चारों चोर माला पहन के नरियल लेके बाहर निकले। निकलते से ही उन्होंने तुरंत संत तुकाराम जी के चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव जितनी बार चोरी करके पकड़ाते थे तो जूता खा के आते थे, आज पहली बार लड्डू खाकर आए हैं। संत तुकाराम ने कहा, संतों के पीछे चलोगे तो लड्डू ही मिलेगा, और कहीं आड़ा टेढ़ा के पीछे चले गए तो जूता ही मिलेगा। संतों के साथ रहिए, सत्संग में रहिए, भजन में रहिए, कीर्तन में रहिए, मंत्र जाप में, स्मरण में रहिए। जितना आप परमात्मा की भक्ति में डूबोगे उतना आपको सुख प्राप्त होगा ही होगा, ये निश्चित है, निश्चित। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा विठ्ठल महाराज हृदय से, चित्त से, मन से आप उसका स्मरण तो करो। नहीं माने ब्रह्मदेव की ये शिवलिंग में, वो नहीं मानते कि ये शंकर का स्वरूप है। उन्होंने तो कह दिया ये इसमें भगवान तुम्हारे पिता नहीं मानते। ढूंढने गए, भगवान विष्णु को भेज दिया। ब्रह्मा जी ने चरण ढूंढने के लिए पाताल में, भगवान ब्रह्मा चले गए आकाश में, भगवान शंकर का सिर ढूंढने के लिए गए, मस्तक ढूंढने के लिए। भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा मानो, ब्रह्मदेव मानो मेरी बात, यही शिव है। ब्रह्मा कहते हैं मैं इनको शिव नहीं मान सकता। संसार के लोगों ने इतनी भ्रांति उत्पन्न करके रखी है शंकर भगवान के पूजन में, इतनी भ्रांति उत्पन्न कर दी है, इतनी भ्रांति उत्पन्न कर दी है कि कई लोग कहते हैं ये शिवलिंग नहीं है, कोई कहता है ये शंकर का स्वरूप नहीं है, कोई कहता है क्या ऐसा शिवलिंग होता है। पर दिल से अगर उसको रिझा रहे हो तो कंकर में शंकर है, ये निश्चित है, वो प्रकट हो जाता है जब चाहता। एक पत्र आया है, सुनील फड़ लातूर से कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। रुक्मिणी सुनील जी फड़ लातूर से मैं कथा लॉकडाउन से सुन रही हूँ गुरुदेव।
मेरी सहेली मीरा फिर हम कुबेरेश्वर धाम में 2 बार आए थे। मैं जब पहली बार कुबेरेश्वर धाम आई तो मेरी बेटी को लेकर आई थी। उसके पेट में 2 ऑपरेशन हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी उसके पेट का दर्द बंद नहीं था, तकलीफ जारी थी। डॉक्टर ने भी कुछ बीमारी बड़ी बता दी थी, तकलीफें बढ़ती गई, परंतु इलाज चलता रहा पर आराम नहीं लगता है। मैंने बाबा जी से विनती करी और कंकर शंकर को नमन कर कर एक रुद्राक्ष लेकर आ गई और उस रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर उसको पिलाना चालू करा। गुरुदेव, जो डॉक्टर कह रहे थे कि बीमारी कोई बड़ी है, उन डॉक्टरों की दवाई बंद हो गई और 3 महीने के अंदर मेरी बेटी का पेट दर्द बंद होकर अब उसका इलाज बंद हो चुका है, अब एकदम ठीक हो चुकी है। गुरुदेव, बाबा की कृपा ऐसी है कि मैंने शिव महापुराण की कथा मात्र टीवी के सम्मुख में बैठकर सुनी और निवेदन करा था कि मेरी बेटी का जॉब लग जाए, और बाबा की कृपा से उसका जॉब भी लग गया। ये मेरे शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेती है श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। उसकी कृपा होती है तब जाकर कोई कार्य होता है। हम उसका अनुमोदन कर रहे हैं, मुस्कान। फिर कहूंगा, जितने भी लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, चाहे परली बैजनाथ की पावन धरा पर बैठकर सुने, चाहे अपने घर पर आस्था चैनल पर सुने, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करें, दिल से अगर सुन रहे हो और बाबा से दिल से निवेदन कर रहे हो तो ये निश्चित है वो 3 महीने में बाबा आपको दिल से अपने धाम बुलाता जरूर है, कृपा करता जरूर है। उसकी करुणा ही इतनी। अब बोलो तो मैंने तेरे ही भरोसे हो बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना कटी जावांगी। आप दिल से उससे कह दें, दिल से निवेदन कर दें, वो श्रवण करे, सुने। महाराज, ब्रह्मा जी ने जब कहा तो भगवान विष्णु को श्रेष्ठता नहीं लगी कि तुम भगवान में भी भेद कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि ये शिव नहीं है। भगवान विष्णु के हृदय को ठीक नहीं लगा। देखो, बहुत सुंदर संवाद है। इतनी भीड़ में पुरुष को धक्का लगे चलेगा, पर स्त्री को धक्का लगे तो चलेगा? अरे बोलो तो जीजे जम के, नहीं चलेगा ना। पुरुष को धक्का लगेगा चलेगा, पर स्त्री को धक्का नहीं लगना चाहिए। उसी तरह आपके शब्द से, आपकी वाणी से, आपके विचारों से, आपके बोलने से शरीर को धक्का लगे चलेगा, पर आत्मा को धक्का नहीं लगना चाहिए, मन नहीं दुखना चाहिए। किसी के हृदय को चोट ना पहुंचे, किसी के हृदय चित्त को कोई चोट ना पहुंचे। ये शरीर पुरुष है और मन स्त्री। ये आत्मा, ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये स्त्री है। शरीर को चोट पहुंचेगी ना, चल जाएगा। शरीर को कोई कुछ कहे चल जाएगा, पर मन को चोट नहीं पहुंचना चाहिए। आपकी वाणी से, आपके शब्द से, आपके कहने से, आपके विचारों से, आपकी सोच से, आपके बोलने से ऐसा शब्द ना निकल जाए कि किसी के हृदय को चोट पहुंच जाए, किसी के हृदय को बात लग जाए। शरीर को लगेगी ना, चल जाएगी। यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, पर अंदर नहीं पहुंची। अंदर पहुंची तो वो दिक्कत है। भगवान विष्णु के अंदर पहुंच गई ब्रह्मा जी की बात। ब्रह्मा जी ने कह दिया कि ये शिव नहीं है,
तब आकाशवाणी हुई, शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मदेव मैं भगवान विष्णु को प्रकट करने वाला, मैं ब्रह्मा को प्रकट करने वाला, मैं सृष्टि का निर्माण करने वाला, सृष्टि का वर्णन करने वाला और सृष्टि का संहार करने वाला कोई दूसरा नहीं, केवल एक देव अधिदेव महादेव है। शंकर जी के शब्द सुने तो भी ब्रह्मा को भाव प्रकट नहीं हुआ। तब ब्रह्मदेव को जब भाव प्रकट नहीं हुआ तब ब्रह्मा जी ने कहा परीक्षा लेते हैं। ब्रह्मा जी शीश ढूंढने के लिए शिवलिंग का गए और भगवान विष्णु चरण ढूंढने के लिए गए। भगवान ब्रह्मदेव चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए चढ़ते गए। शिवलिंग इतना बड़ा था, शंकर भगवान का स्वरूप इतना बड़ा था कि उसको पहचान नहीं पाया। शिव महापुराण इतनी विस्तार से है, इतनी विशाल है, इतनी विशाल है कि उसको जान नहीं सकते। रामचरितमानस इतनी विशाल है कि जान नहीं सकते। श्रीमद् भागवत इतनी विशाल है कि जान नहीं सकते। जितने वेद, जितने पुराण, जितने शास्त्र, जितने भी हैं, इसको पहचानना बड़ा कठिन है। इनका विस्तार बहुत बड़ा है। इनका विस्तार बड़ा प्रबल, बहुत बहुत प्रबल। इनको जानना बड़ा बड़ा कठिन है। गए ब्रह्मा जी ऊपर, जाते 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 उन्होंने देखा शीश नहीं मिला। केतकी के फूल को तोड़ लिया, केतकी के पुष्प से कहा चल भगवान विष्णु के सामने जाकर कह देना ब्रह्मा जी को सिर मिल गए। आगे चले तो गौ माता को पकड़ लिया, हे गौ माता भगवान विष्णु के सामने चलकर कह दे कि भगवान ब्रह्मा को शीश मिल गया। सबको लेकर नीचे आ गए। भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने पूछा क्या आपको भगवान शंकर के चरण मिल गए? भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया कि मुझे चरण नहीं मिले। भगवान विष्णु का नाम स्कंद पुराण में शंकर भगवान ने सत्य नारायण रख दिया। क्या नाम रखा? सत्य नारायण, क्योंकि सत्य बोले थे। सत्यनारायण भगवान की कथा कहां से निकली है? स्कंद पुराण से। 16 सोमवार की व्रत कथा, संकट सोमवार की कथा कहां से निकली है? स्कंद पुराण से। पशुपति व्रत कथा, पशुपति का व्रत कहां से निकला? शिव महापुराण से। करे हो आप लोग कभी पशुपति व्रत? किस किसने करे? जरा हाथ उठाओ। बहुत सारों ने कर लिया। रखिए रखिए रखिए। पशुपति व्रत कामना की पूर्ति के लिए भगवान से किया जाता, दिल से भगवान को रिझाने के लिए। जैसे कल कथा में कहा था, शिव जी का अभिषेक क्या है? इस आत्मा और परमात्मा का मिलन ही शंकर भगवान का अभिषेक है। इस आत्मा और परमात्मा के मिलन का बिंदु ही शिव और पार्वती का मिलन ही बिंदु भगवान शंकर को प्राप्त करने का ही बिंदु अभिषेक है। जब हम भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर को अपना पाने का प्रयास करते हैं। इस मन की बात को शिव से कहने का प्रयास करते हैं। क्या आपको भगवान शंकर का चरण मिला? नहीं, मैं बहुत नीचे तक गया, पाताल में गया, पर भगवान शंकर का चरण नहीं मिला। एक बार सत्य कह दो, फिर प्रमाण देने की जरूरत नहीं। प्रमाण झूठ को लगता है, सत्य को कभी प्रमाण नहीं। पर सत्य कहना भी कठिन है। एक पंडित जी तो बेचारे बहुत विद्वान, नरक चले गए। तो गांव के लोगों ने कहा हमारे गांव के पंडित जी ने तो इतनी पूजन पाठ करी, इतना कथा सत्संग करी, ये नरक में क्या कर रहे हैं? पंडित जी से पूछा तुम नरक में कैसे आ गए? पंडित जी बोले मेरी पत्नी के कारण आए। पत्नी ने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? कुछ नहीं, सुबह से तैयार होकर मेरे सामने आके खड़े होकर पूछती थी मैं कैसी लग रही। तो इसमें नरक जाने की क्या जरूरत पड़ गई? कुछ नहीं, मेरे को हमेशा कहना पड़ता था बहुत जोरदार लग रही, बहुत अच्छी लग रही। तो इसमें नरक जाने की क्या जरूरत थी? पंडित जी बोले वो अच्छी नीवी लगती थी तो मेरे को कहना पड़ता, झूठ तो बोलना पड़ता था, इसलिए मैं विद्वान पंडित भी नरक में पड़ा हूं झूठ बोलकर। पत्नियों से निवेदन है तुम्हारे पति को नरक मत पटकना, तुम पूछना ही मत कि मैं कैसी लग रही, तुम पूछना ही मत।
वो भी बेचारा सत्य तो बोल नहीं सकता, और कहीं कहीं का सच बोलने वाला पति हो और वो बोल दे, तुमने आके पूछा नई साड़ी पहनकर मैं कैसी लग रही, इतने में पति बोल दे बिल्कुल ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब इतना बोल दे तो वो विवाद, तो बोले भी क्या बोल सकते। महाराज शिव पुराण कह रही है ब्रह्मा जी झूठ बोल दिए, ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, आकाशवाणी हुई ब्रह्मदेव तुम झूठ बोलते हो। केतकी के फूल से पूछा तो शंकर भगवान ने कह दिया केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तूने मेरे सामने झूठ बोला है, इसलिए सब देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। गौ माता तो जगत की मां होकर झूठ बोल गई, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख आप पूज्य माना जाएगा, तूने झूठ बोला है तो झूठ बोल। सनातन धर्म के अंतर्गत सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है पर गौ माता की परिक्रमा पीछे से होती है। कन्यादान आगे से, वस्त्रदान आगे से, सारे दान जितने भारत की भूमि पर हमारे शास्त्रों में वर्णन करे गए सारे दान आगे से होते हैं, केवल गौ दान, गौ माता का दान पीछे से होता है, पूंछ पकड़ कर किया जाता है। क्यों? क्योंकि गौ माता ने झूठ बोल दिया था, इसलिए गौ दान कभी आगे से नहीं होता, गौ दान हमेशा पूंछ पकड़ कर किया जाता है, क्योंकि तू झूठ बोल दी थी। एक झूठ के कारण गौ माता का भी दान पीछे से होने लगा, परिक्रमा पीछे से होने लगी। कहा शिव जी का नाम ही है सत्यम, जम के बोलो जरा, सत्यम शिवम सुंदरम। जिसने सत्य को पकड़ कर रखा है उसको शिव मिल गया, जिसको शिव मिल गया उसका जीवन सुंदर हो गया। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसने शंकर को पकड़ लिया, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, किसी भी शिव मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया, ये निश्चित है कि आपका जीवन अब सुंदर बनते चले जाएगा, रोग से मुक्त होते चले जाओगे। धन्य वैभव प्रतिष्ठा यश कीर्ति सब बाबा अकेला ऐसा नहीं है मेरा शंकर की कुछ रोक लेगा, शिव सब कुछ दे दे। सब कुछ प्रदान वो देता है, दिल से देता है। कुछ बोलना है, देव जरा माइक पहुंचाओ बेटी के पास, जल्दी पहुंचाइए। वहीं पहुंच जाएगा बाबू, वहीं पहुंच जाएगा। पहुंचा फास्ट तो एक दूसरे को देते जाओ जल्दी। हाँ बेटा, भगवान शिव ओघड़ी है, दयालु है, दातार है, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण मूल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तम गुरुदेव। सादर प्रणाम। मैं औरंगाबाद से हूँ गुरुदेव, रानी बम जी। बोलिए। हम मार्च महीने में राजस्थान गए थे और उस टाइम पे मेरा बेटा गोवा गया था, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था गुरुदेव। 4 बार गाड़ी पूरी पलटी हो गई, 4 व्हीलर कार थी, पर उसे एक खरोच भी नहीं आई। मैं रोज जल शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाती हूँ गुरुदेव, मुझे लगता है सब उसी का है। जय हो, जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इतना गुरुदेव टीवी पे भी आया था कि बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, पर उसे एक खरोच भी नहीं थी, 4 बार गाड़ी पलटी हो गई। यही शिव कृपा है। आपका एक लोटा जल, अभी भी हमने कथा में कहा, बैठो बाबू बैठो, एक लोटा जल यदि आप चढ़ा रहे हो वो कहाँ काम आएगा आपको मालूम नहीं पड़ पाएगा। वो जल किस जगह पर काम आएगा आपको कुछ भी